बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। घरेलू रेसिपी टिप्स एंड व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का व्लॉग हम आपसे शेयर करेंगे किस बातों पर, चले हम बताते हैं आपको। तो व्यूअर्स ये देखें, मैं अपनी खाला के गाँव गई थी और ये उनका पोता कह लें, उनका पोता ही है। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट है और खेल में मगन है। तो मैं उनके पास आई हूँ और उनसे मिलने के लिए, और मैंने सोचा कि आपके साथ आज का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये खाला का घर है। ये खाला के घर में माशाल्लाह फलों के दरख्त हैं और भी पौधे हैं, फूलों के भी। तो मैं आपको बाहर का हिस्सा भी दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मैं उनकी हवेली में गई थी और मेरे साथ ये हफ्सा भी थी और साथ ये अब्दुल्ला माशाल्लाह बड़े गौर के साथ देख रहा है और बातें भी मांग रहा है। तो हम सारे निकले हैं उधर हवेली की तरफ, आए खेतों की तरफ हम चलते हैं और आपको भी साथ साथ खेतों की सैर करवाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, ये खाला की जो गायें हैं वो उधर बंधी हुई हैं। तो ये माशाल्लाह आसपास फसलें भी हैं। अल्लाह ताला इन फसलों में बरकत डाले। तो ये देखें, ये बाहर के खेत मैं आपको दिखा रही हूँ। वो सामने ट्यूबवेल भी नज़र आ रहा है। तो हम उसके नज़दीक जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ट्यूबवेल की तरफ देखकर हमें अपने पुराने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। हम अपने ननियाल जाते थे, उधर भी गाँव में ननियाल रहते हैं। तो हम जब बाहर जाते थे, ट्यूबवेल चलता था, उसमें अक्सर बच्चे नहाते थे और मौज मस्ती करते थे। ये देखें, ये गंदम की फसल है। माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल हो रही है। अल्लाह ताला हर किसान को, हर ज़िम्मेदार को खुशियाँ दे और उनके जो फसलों में गंदम वग़ैरह या जिस चीज़ की भी फसल है उसमें बरकत डाले और अल्लाह ताला इजाफ़ा करे उनकी आमदनी में। तो ये देखें, ये सरसों भी है लगी हुई। ये जो गाय भैंसों का चारा है उसमें सरसों के पौधे भी लगे थे जो कि वो छोड़े हुए हैं कुछ ताकि ये सरसों के बीज वग़ैरह पड़ें, तो उसके लिए। तो हम आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। ये देखें, ये बीज उनके पड़ रहे हैं। तो फूल भी निकले हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हम आगे चलते हैं और आपको आगे भी दिखाते हैं। तो वो सामने आपको एक भाई नज़र आ रहा है जो कि वो गाय भैंसों का चारा की कटाई कर रहा है। और ये देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। इसमें शलजम और मूलियाँ भी लगी हैं। तो वो उनके भी पौधे पकड़ रहा है और उनकी भी कटाई करके उसी में रख रहा है। तो माशाल्लाह इतने प्यारे शलजम लग रहे हैं और मीठे भी हैं। आयज़ा भी मेरे साथ लगी है। ये देखें, आयज़ा की कोशिश है कि हर शलजम का पौधा खींच ले और शलजम को हाथ में पकड़ ले। तो वो कह रही है मुझे
कि ये मुझे निकाल के तो दें। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और फ्रेश सब्ज़ी, कच्चियाँ सब्ज़ी जब हम खाते हैं तो इनकी एनर्जी या इनके जो फ़ायदे होते हैं ये आपको तो पता ही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शलजम के पौधे हैं और ये हफ्सा अब्दुल्ला को लेके नीचे बैठ गई है और मैं आपको शलजम दिखा रही हूँ। और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं शलजम को पकड़ के खा लूँ, और फिर मैंने ऐसा ही किया था। मैंने एक दो पकड़ के ले गई थी और घर जाके उसे धो के छील के और खा भी लिया था। तो व्यूअर्स ये देखें, ये गन्ने की फ़सल है और गन्ने की फ़सल भी मैं आपको दिखा रही हूँ। है तो थोड़ी सी लगी हुई, लेकिन अभी है। तो ये भी फारिग वक्त में हम घर बैठ के तो ये भी लेंगे। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि गन्ने चूपना, तो गन्ने चूपेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको लहसुन भी दिखा रही हूँ। ये भी खाला लोगों ने लगाया है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा ये भी लहसुन लगा हुआ है और काफ़ी ये बड़ा हो चुका है। तो अल्लाह ताला हर किसान को उसकी मेहनत का फल ज़रूर देगा और इंशाल्लाह हर किसान को खुशियाँ भी देगा। और व्यूअर्स, हमने आज का व्लॉग आपसे शेयर किया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमें बताएं कि आपकी भी फसल कैसी है अगर आपने लगाई है। तो अब हम घर वापस जाएंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और हमारे लिए दुआ गो रहें। हर किसान के लिए भी दुआ गो रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।